নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं, छठे अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 40 से कंटिन्यू करेंगे। आज 40 से 42 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.6.40 to 42 40 नंबर श्लोक। विशुद्धं केवलं ज्ञानं विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षाम्यागवस्थितं सत्यं पूर्णमदादि अन्तं निर्गुणं नित्यम् अद्वयम् ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तस्मिन्द्रियाश्रया यदा तथैव सत्तर्के गीयेत विप्लुतम्। हरे कृष्ण। श्री भगवान पवित्र हैं और भौतिक प्रभाव के समस्त कल्मश से रहित हैं। वे परम सत्य हैं और पूर्ण ज्ञान के मूर्ति मंत्र रूप हैं। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वय हैं। हे नारद, हे महर्षि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब अभी प्रयोग पूरा नहीं हुआ। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और श्री भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। श्री भगवान पवित्र हैं और भगवान पवित्र है, विशुद्धम। फिर ऐसे ऐसे करके पढ़िए थोड़ा। ओके, ठीक है प्रभु। श्री भगवान पवित्र हैं, विशुद्धम और केवल भौतिक प्रभाव के समस्त कल्मश से रहित हैं। केवलम ज्ञानम प्रयुक्त केवल्यम तो दूसरा चीज हो गया। केवल्य यानी मुक्ति प्रदान करने वाला। ओके, आगे पढ़िए। वे परम सत्य हैं, सत्यम पूर्ण। ये पृथक सम्यक अवस्थितम नहीं, ये तो अलग है। ओके, फिर आगे। और पूर्ण ज्ञान के मूर्ति मंत्र रूप है। पूर्ण अनादि अनंतम। पूर्ण अनादि अनंत। ओके, ज्ञान इधर बोल रहे हैं। एक सेकंड। केवलम ज्ञानम। ओके, पहला लाइन वाला आ गया। ठीक है, फिर आगे। केवलम शुद्ध और पूर्ण है। केवलम का मुक्ति प्रदान करने वाला, शुद्ध तथा पूर्ण। केवल्य माने मुक्ति। पर यहाँ प्रभु शुद्ध और पूर्ण लिखा है। पूर्ण लिखा है। अच्छा, यहाँ हाँ, ये वर्ड टू वर्ड में केवल्य माने प्योर एंड परफेक्ट लिखा है, लेकिन यूजुअली केवल्य का मुक्ति। ओके, एनीवेज, यस, आगे। तो इसका मतलब हुआ ना कि भौतिक प्रभाव के समस्त कर्म से रहित, यानी कि शुद्ध तथा पूर्ण। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वय है। अच्छा, ये तो अनादि अनंतम हो गया। सर्वव्यापी, पृथक सम्यक अवस्थितम। हाँ, पृथक का सर्वव्यापी है, सम्यक पूर्ण रूप से। हाँ, फिर नेक्स्ट। हे नारद, हे महर्षि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। ऋषि विदन्ति मुनयः प्रशांत
और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और श्री भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। यदा तद एव सत् तर्केस् तिरोधीयेत विप्लुतम्। विप्लुतम। तात्पर्य करूं? यहाँ पर श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के अतिरिक्त क्षणिक भौतिक सृष्टियों में श्री भगवान का मूल्यांकन किया गया है। मायावादी दर्शन श्री भगवान को भौतिक शरीर से कुलसित हुए बताने का प्रयास करता है। जब वे अवतार के रूपों में प्रकट होते हैं। यहाँ पर श्री भगवान की स्थिति को सभी परिस्थितियों में शुद्ध तथा अमिश्रित कहकर इस प्रकार की व्याख्या को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। मायावाद दर्शन के अनुसार अज्ञान से आच्छादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है, किंतु जब हम इस अज्ञान या अविद्या से मुक्त हो जाता है, जब वह इस अज्ञान या अविद्या से मुक्त हो जाता है, तब परम सत्य के निर्विशेष अस्तित्व में लीन हो जाता है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि श्री भगवान समग्र एवं पूर्ण ज्ञान के शाश्वत प्रतीक हैं। यह तो उनकी विशेषता है कि वे समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। यह विशेषता सामान्य व्यक्तिगत जीवों से श्री भगवान को पृथक करती है। हरे कृष्ण। क्यों? तो किसी का कोई भी प्रश्न होगा प्लीज तुरंत बताइएगा, ठीक है? 2 पैराग्राफ जाने के बाद बोलेगा नहीं इस तात्पर्य के पहला लाइन में ये लिखा था। यस, कौरवी माता जी बोलो। লেখা আছে সর্বাবস্থায় ভগবানের। আচ্ছা, তার আগে মায়াবাদ দর্শন প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে যে ভগবান যখন জড়জগতে অবতরণ করে রূপ পরিগ্রহ করেন তখন তিনি জড় শরীরের দ্বারা কলুষিত হন। সর্বাবস্থায় ভগবানের পূর্ণ শুদ্ধতা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে সেই অপসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয়েছে। হ্যাঁ, তো মায়াবাদরা বলে যখন ভগবান যেমন গোপাল রূপে আসে, তখন ভগবান জড়জগতে আসে লীলা করতে, তখন জড়জগতে যে মায়াটা আছে না, মায়া প্রভাবিত হয়ে যায় আর মাখন চুরি করে, অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে ড্যান্স করে, এরকম ভাবে ভগবান কলুষিত হয়ে যায়। কিন্তু সেটা কি সত্য? ভগবানের চুরি করা কি ভগবানকে এই জন্য চুরি করে কারণ কি উনি খেতে পান না বলে? না, হ্যাঁ, উনি ভক্তদের আনন্দ দেওয়ার জন্য করেন এগুলো। যদিও গোপীরা খুব রেগে যেত, আরে আমাদের ঘর থেকে মাখন খেয়ে নিয়েছে, হ্যাঁ, আর কমপ্লেন করতো যশোদা মাকে গিয়ে, তাও কিন্তু তারা কিন্তু খুব ভেতরে ভেতরে হৃদয়ে খুব আনন্দ পেতেন যে কৃষ্ণ আমার ঘর থেকে মাখন খেয়েছে। সবই লীলা। হ্যাঁ, এগুলো সব ভগবান ভক্তদের আনন্দ প্রদান করার জন্য এগুলো করেন। यह विशेषता सामान्य व्यक्तिगत जीवों से श्री भगवान को पृथक करती है, क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह वे भौतिक उपलब्धियां ग्रहण करते हैं। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान विज्ञानम आनंदम है, अर्थात ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। बद्ध जीवों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे जीवों में कलमशग्रस्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि मुक्ति के पश्चात जीव भी श्री भगवान जैसा गुण ग्रहण कर सकता है, किंतु कलमशग्रस्त होने की प्रवृत्ति के कारण ही जो प्रवृत्ति श्री भगवान में नहीं होती, जीव श्री भगवान से भिन्न है। प्रभु यहाँ पे डैश क्यों दिया है? 2 जगह है। किंतु कलमशग्रस्त होने की प्रवृत्ति के कारण ही बीच में डैश दे दिया, फिर जो प्रवृत्ति श्री भगवान में नहीं होती उसके बीच में डैश दे दिया, और जीव श्री भगवान से भिन्न है। लेकिन स्क्रीन वाले बुक में नहीं है माता जी। ओ, इसमें दिया हुआ है। लेकिन ठीक है, डैश दिया, लेकिन समझ में आ रहा है ना? कोई पर्टिकुलर चीज समझ नहीं आ रही तो बोलिए। नहीं प्रभु, समझ में से डैश दिया, इस वजह से मैंने पूछा कि क्यों दिया है।
स्क्रीन में तो मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। इसमें नहीं दिया, मेरे बुक में इसमें बीच में डैश दे दिया है। हिंदी में दिया हुआ है। हरे कृष्ण हम लोग में भी दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, आगे। ओके। वेदों में कहा गया है शुद्धम अपापिदम, जीव आत्मा पाप से दूषित हो जाता है, लेकिन श्री भगवान पापों से कभी दूषित नहीं होते। श्री भगवान की उपमा शक्तिशाली। यस प्रभु। वो डैश दिया है बीच में क्योंकि दूसरा चीज बोल रहा है, फिर से वापस उस चीज में आया। ओके प्रभु। समझ में आया? यस मैं प्रभु की हाँ, पहले भगवान के बारे में बता रहे हैं, फिर उसके बाद जीव के बारे में इस वजह से डैश दिया। हाँ, इसीलिए। ओके, पढ़ू प्रभु आगे। श्री भगवान की उपमा शक्तिशाली सूर्य से दी गई है। सूर्य शक्तिमान होने के कारण किसी प्रकार के संक्रमण से ग्रस्त नहीं होता। इसके विपरीत सूर्य की किरणों से संदूषित वस्तुएं विशुद्ध हो जाती हैं। इसी तरह श्री भगवान कभी भी पापों से कलमशग्रस्त नहीं होते, अपितु पापी जीव उनके संसर्ग में आकर पवित्र हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान भी सूर्य के समान सर्वव्यापी हैं। फलस्वरूप इस श्लोक में प्रयुक्त शब्द का उपयोग हुआ है। श्री भगवान की शक्तिशाली विस्तारों के अस्तित्व से कोई वस्तु बाहर नहीं है। श्री भगवान तो भगवान कभी इन्फेक्टेड नहीं होता है, जैसे सूर्य का साथ उदाहरण दिया है। सूर्य ड्रेन का पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है ना, गंदगी को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन सूर्य कभी गंदगी नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि गंदगी सोच मैंने एकदम एब्जॉर्ब कर लिया तो सूर्य गंदा हो गया। और उल्टा भी देखिए, सूर्य के जो संस्पर्श में आएगा वो पवित्र हो जाएगा। कभी कभी जो लोग बीमार है, स्किन डिजीज है, उन लोग को बोलता है ना सूर्य में लेटे रहो, सरसों तेल मक्खन। हाँ, और सूर्य देव क्या करता है, सूर्य की रोशनी उस चमड़े पे पड़ने से वो चमड़ा का जो बीमारी है वो चला जाता है। वैसे ही भगवान के संस्पर्श में आने से महान महान पापी व्यक्ति भी अच्छा भक्त बन गया है। जगह माधाई वैसे बहुत उदाहरण है, 2-4 और दीजिए। तो भगवान वाल्मीकि जी जो नारद जी के संपर्क में आए वो राम के भक्त हो गए। एक्सीलेंट। हाँ, भक्त के या भगवान के संस्पर्श में आकर, यस, वाल्मीकि बेकारी। यस, आगे। श्री भगवान सबके भीतर हैं और व्यक्तिगत जीवों के कार्यकलापों से प्रभावित हुए बिना वे सबको आच्छादित करने वाले भी हैं। अतः वे असीम हैं और जीव अति सूक्ष्म हैं। वेदों में कहा गया है प्रभु, ये जो लाइन गई, भगवान सबके भीतर हैं और व्यक्तिगत जीव के कार्यकलापों से प्रभावित हुए बिना वे सबको आच्छादित करने वाले हैं, मतलब आच्छादित करने वाले हैं। स्टेरिलाइज लिखा है इंग्लिश में, स्टेरिलाइज। साफ, कितना सुंदर वर्ड यूज किया श्रील प्रभुपाद, स्टेरिलाइज बाय कांटेक्ट विद द लॉर्ड। हम लोग, आप लोगों को किनको लगता है कि अशोक प्रभु, हम लोग को लगता है कि इस्कॉन में आने के बाद हम लोग का थोड़ा स्टेरिलाइजेशन हुआ है? किनका थोड़ा साफ हुआ है? बहुत जबरदस्त साफ हुआ है। बहुत बाकी है अभी भी बहुत लेकिन यार आगे। वेदों में कहा गया है कि अकेले श्री भगवान का ही अस्तित्व है और अन्य सबका अस्तित्व उन पर निर्भर है। वे हर एक की अस्तित्व की क्षमता के जनन आधार है। वे समस्त सापेक्ष सत्यों के परम सत्य हैं। वे प्रत्येक जीव के ऐश्वर्य के सूत्र हैं। अतः ऐश्वर्य में कोई उनकी समता नहीं कर सकता। समस्त ऐश्वर्यों, धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से पूर्ण होने के कारण निश्चित ही वे परम पुरुष हैं। चूंकि वे पुरुष हैं, अतः उनमें अनेक व्यक्तिगत गुण हैं। भले ही वे भौतिक गुणों से परे होते हैं। हम पहले ही इथम भूत गुणा हरि श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक 10 इस संकथन की व्याख्या कर चुके हैं। उनके दिव्य गुण के इतने आकर्षक हैं कि मुक्त आत्मा तक उनसे आकृष्ट होते हैं। यद्यपि वे समस्त व्यक्तिगत गुणों से युक्त हैं,
तो भी वे सर्वशक्तिमान हैं। तो मुक्त आत्मा भी भगवान से बहुत आकर्षित होता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं आपको? जैसे दंडकारण्य में जो ऋषि लोग थे, उन लोग जंगल में बैठ के तपस्या करते थे और फिर उन लोग ने देखा भगवान रामचंद्र जी को कैसे सीता मैया सेवा कर रही है, और देख के उन लोग भगवान का ब्रह्मवादी थे लेकिन साकारवादी हो गया। और फिर उन लोग का हृदय में इच्छा हुआ कि हम भी सीता मैया जैसे भगवान को सेवा करेंगे, और भगवान ने बाद में उन लोग को रासलीला में प्रवेश करवाया। हरि बोल। तो देखिए, ऐसे ब्रह्मवादी ज्ञानी योगी, हालांकि उन लोग भी मुक्त आत्मा है लेकिन भक्ति में आ जाते हैं। फिर देखिए, वैसे ही चतुष कुमार, इन लोग भी ब्रह्मवादी थे, भगवान के ब्रह्म में विलीन होने के लिए इन लोग उपासना करते थे ब्रह्म ज्योति का। लेकिन एक दिन वैकुंठ से जा रहा था और भगवान का चरण में जो तुलसी है, तुलसी मंजरी, उसका सुगंध नाक में प्रवेश किया। उन लोग का नाक में आया, चारों भाई ने सूखा, और बस उसी से ही, बहुत सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, उसी से उन लोग भगवान का साकार रूप का स्वीकार किया। अरे, कोई ब्रह्म या कोई निर्गुण व्यक्ति के से कोई ऐसे स्मेल आ सकता है जिसका कोई शरीर ही नहीं है? तुरंत उन लोग भगवान का साकार रूप का स्वीकार किया और भक्त बन गया एकदम। तो ऐसे देखिए, हालांकि उन लोग भी उन लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, मुक्त आत्माएं थे, लेकिन भक्त नहीं थे। So there's a lot of difference between a pious person and a religious person and a devotee. एक भक्त और एक पुण्यवान व्यक्ति में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कभी कभी हम लोग को लग सकता है कि व्यक्ति पुण्यवान है, भक्त है। नहीं, भक्त होना वो अलग चीज है। ठीक है? हरे कृष्णा। यस, अशोक प्रभु, 1 मिनट में कितना बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल पाएंगे आप? 5 बार। ठीक है, बाद में कराएंगे। ओके, यस, कंटिन्यू। ये अतएव उन्हें स्वयं कुछ करना नहीं होता, क्योंकि वे सर्वथा सामर्थ्यवान शक्तियों से सब कुछ संपन्न हो जाता है। उनकी सर्वथा समर्थवान शक्तियों से सब कुछ संपन्न हो जाता है। इसकी भी पुष्टि वैदिक मंत्र द्वारा हुई है। पराशय शक्ति विविधेव शूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। इससे श्री भगवान के विशिष्ट आध्यात्मिक स्वरूप का संकेत मिलता है, जिसका भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी अनुभव नहीं होता। उनका दर्शन तभी किया जा सकता है जब इंद्रिया भक्ति में सेवा द्वारा शुद्ध हो जाती है। इस तरह श्री भगवान तथा जीवों में कई मूल बातों में अंतर है, किंतु किसी की क्या अंतर अभी तक आज हम लोग पढ़ा है? जीव और भगवान में अंतर सब एक एक करके बोलिए, हाथ उठाकर। ओके, गूगल हाथ उठाइए, मैं एक एक करके पूछूंगा। ठीक है? रेखा माता जी, हाँ, यस, सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान के पास बल है, सौंदर्य का, तो एक बोल दीजिए, एक सौंदर्य है, सौंदर्य जो आज हम लोग पढ़ा है। यस, सुषमा माता जी। प्रभु उनके पास समस्त यश है। ओके, वेरी नाइस। ऐश्वर्य, यश या ऐश्वर्य लिखा था ना? यश ऐश्वर्य, यश लिखा है प्रभु, समस्त ऐश्वर्य। ओके, यस, निर्मला नीलमणि माता जी। प्रभु उनके जो 6 गुण है वही मतलब भौतिक जीव में नहीं होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अभी जो हम लोग पढ़ा उसमें। हाँ, समस्त ऐश्वर्य में धन, यश, बल, वो तो हो गया। अच्छा, ठीक है। वो जो 6 मेन जो भगवान का जो डेफिनेशन है वो आप बता रहे। ओके, यस, संगनी श्याम माता। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये जीवात्मा जो है वो पापों से दूषित हो जाता है, पर भगवान कभी पापों से दूषित नहीं। यस, वेरी गुड। अपाप विद्यम। यस, वेरी गुड। नंदिनी माता जी। भगवान हमेशा भौतिक कलमश से रहित होते हैं, मुक्त होते हैं। यस, चंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान सर्वशक्तिमान है, जो कि और किसी में नहीं है। ये बोल दिया ऑलरेडी।
यस अशोक प्रभु। आप म्यूट में हैं। भगवान दूसरे को शुद्धिकरण कर सकते हैं, दूसरे को पवित्र कर सकते हैं। भगवान जैसे शाश्वत हैं उसी तरह उनके 6 गुण भी शाश्वत हैं जो जीवों में नहीं होता है। जीवों में नहीं। ओके, ये ऑलरेडी बोल दिया है निर्गुण लंबरी माता, ये 6 गुण जीवों में नहीं होता है। यस करबी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, भगवान हच्छेन सर्वव्याप्त। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। सर्वव्याप्त हर एक जगह है। आप लोग में से कौन कौन सर्वव्याप्त है? हाँ, कोई कोई है बोले प्रभु जी मैं सो भी रहा हूँ और क्लास भी कर रहा हूँ, इस तरह से मैं सर्वव्याप्त हूँ। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, जैसे भगवान का कोई प्रतियोगी नहीं है, भगवान को किसी से भय नहीं है, लेकिन जीव को हमेशा भय बना रहता है। हरि बोल। यस, लॉर्ड हैज नो कंपैरेटर। ये आया क्या? अभी तक पढ़ा नहीं हम लोग इसको। ओके, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक पॉइंट ये भी है ना कि भगवान मतलब लिखा है कि भगवान का अस्तित्व है और उन सब बाकी सबका अस्तित्व भगवान के ही अस्तित्व पर निर्भर है, मतलब भगवान का अकेले का अस्तित्व है। यस। फिर भगवान विज्ञानम आनंदम, फुल ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज है, पूरा पूर्ण ज्ञान में है भगवान। शुद्धम अपाप विद्यम। यस, आगे। किसी की तुलना श्री भगवान से नहीं की जा सकती, जैसा कि वेदों की घोषणा है, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म। ठीक से पढ़िए। एकम अद्वितम तियम ब्रह्म द्वैताद्वैभयम भवति। श्री भगवान का बीच में कॉमा है, 3 वर्ड है उसके आगे। यस प्रभु। इसका ट्यून पता चल जाता है। 4 वर्ड होने से ट्यून पता चल जाता है, 4 से ज्यादा होगा तो ट्यून पता चल जाता है। तो क्लास में सीखा है मैंने। यस, आगे। श्री भगवान का कोई प्रतियोगी नहीं है, अतः उन्हें किसी से ना तो भय है ना कोई उनके समान हो सकता है। यद्यपि वे समस्त जीवों के मूल कारण हैं, किंतु उनमें तथा अन्य जीवों में मूलभूत अंतर है। अन्यथा पिछले श्लोक में यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि कोई उन्हें 100% यथार्थ रूप में नहीं जान सकता। इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि उन्हें कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, लेकिन कुछ सीमा तक उन्हें समझ पाने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख यहाँ किया गया है। केवल प्रशांत अर्थात श्री भगवान के विशुद्ध भक्त ही उन्हें पर्याप्त सीमा तक जान पाने में समर्थ हो पाते हैं। इसका कारण यह है कि भक्तों को उनके जीवन में किसी वस्तु की कामना नहीं होती। वे तो उनके आज्ञाकारी दास बने रहना चाहते हैं, लेकिन अन्य लोग जैसे कि ज्ञान मार्गी दार्शनिक, योगी तथा साकाम कर्मी, उनकी कुछ न कुछ मांग रहती है। हाँ, वे क्या मांगता है? कर्मी क्या मांगता है? ज्ञानी क्या मांगता है? और ध्यानी क्या मांगता है? यस, एक करके बताइए। कोई आशीष प्रभु बताइए, कर्मी क्या मांगता है, ज्ञानी क्या मांगता है और ध्यानी क्या मांगता है भगवान से? प्रभु कर्मी मांगता है कि उसके कुछ वो जो कर्म कर रहा है उसको उसका अच्छा फल मिले। भौतिक वस्तुएं मांगते रहता है। यस, ज्ञानी? ज्ञानी ज्ञान मांगता है जिससे वो भगवान को प्राप्त कर सके। ये तो भक्त हो गया। ठीक है, ज्ञानी भौतिक ज्ञान मांगते रहता है, वो भौतिक ज्ञान के पीछे बहुत भागते रहता है। यस, और ध्यानी सिद्धियां मांगते रहते हैं, ध्यान करके ये सिद्धि प्राप्त होगा, वो सिद्धि प्राप्त होगा। यस, भक्त कुछ नहीं मांगता है, भक्त सेवा करना चाहता है, बस भगवान को आनंद देना चाहता है। भगवान आनंद होगा तो उसको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेंगे। आप लोग कितना बार, बहुत लोग भक्तों के जो भगवान के लिए किचन में काम किया होगा, है ना? और किचन में करके जब भगवान को आप लोग भोजन देते हैं, भोजन वो पुजारी ले जाता है, प्लेट सजाता है, तो आप लोग को सेटिस्फैक्शन होता है, एक बार गोविंद खावे। कभी कभी आप लोग भगवान के लिए कुछ सामग्री आप लोग मार्केट से खरीद के दिया है, जैसे आशीष को बहुत बार मार्केटिंग करके दिया है, तो जब वही चीज बाद में आप देखते हैं भगवान पहना हुआ है, ओह कृष्णा कृष्णा, कितना आनंद आता है। कभी कभी आप लोग भगवान के लिए बहुत सुंदर माला बनाए हैं और अगले दिन सुबह कोई आपको फोटो भेजता है, आपका माला जगन्नाथ जी पहना हुआ है, हो हरि बोल, कितना सुंदर, कितना सेटिस्फैक्शन लगता है। तो भगवान को आनंद, वेरी नाइस, यू आल्सो फील हैप्पी। यस, ऐसे हरे कृष्ण। नॉलेज इज व्हाट प्रभु जी? material knowledge, material thirst for material knowledge. There are a lot of people.
ज्ञानी, you know, they want to learn more, research more, read more books, material books. They Okay, want to, आस्ते आस्ते देखिए उनका माथा का साइज भी बड़ा हो जाता है। आइंस्टाइन का माथा का साइज इतना बड़ा। just to become honorable person, no? थर्स्ट फॉर नॉलेज, बिकॉज वो क्या होता है, ज्ञानी होने से फिर ज्ञानी लोग का अलग सभा होता है, यू नो, सब उन लोग से आलोचना करेगा, सब डिस्कस करेगा और सब एक अपना अपना दिखाएंगे, हम भी किसी से कम नहीं वो दिखाएंगे कौन ये बनारस में होने वाला है प्रभु। हम लोग भी दक्षिण भारत का है और यहाँ का, दोनों का। अच्छा, तो ऐसे ये तो बड़ा बड़ा बोले, छोटा छोटा लोग भी बहुत ज्ञानी, जैसे बहुत लोग, हम लोग भी ऐसे करते आगे बहुत न्यूज अपडेट्स देख लेते थे, बहुत एनडीटीवी, जी न्यूज, ये न्यूज, वो न्यूज, और जब शाम को सब दोस्त लोग मिलते थे तो सब एक दूसरे, सब पॉलिटिकल डिस्कशन, कौन कितना जानता है, एक ये बोले अरे नहीं ये होगा, अरे वो होगा, नहीं नहीं ऐसा होने वाला चाहिए, इसको ठीक नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए, सब डिस्कशन के लिए। ये जो शाम को बैठ के जो रात को रॉके अड्डा होता है ना बंगाल में, प्रसिद्ध है ना बंगाल, रॉके अड्डा मालूम है ना आप लोगों को? नहीं प्रभु, हम लोग कुछ मालूम नहीं है। ओके, तो रॉके अड्डा जो होता है, इनपुट भी तो चाहिए, सारा दिन खाते खाते, लंच खाते खाते, ब्रेकफास्ट खाते खाते टीवी देखेगा और सब इनपुट लेगा, कहाँ क्या क्या हो रहा है। और शाम को जब दोस्त लोग मिलेगा ऑफिस में आने के बाद या दुकान से आने के बाद, सब बैठ के, कोई काउंसलर के ऑफिस में बैठ के, सब पॉलिटिकल अड्डा होता है ना, और कोई रॉक में बैठ के, कोई पार्क में बैठ के, सब ऐसे अड्डा रहता है। टाइम फिर रात 11:30 बजे होगा, 12 बजे होगा, घर में जाएगा, टीवी देखेगा 1-2 घंटा, रात 2 बजे डिनर करके सोने जाएगा। ऐसे ही होता है प्रभु जी, लोकल ट्रेन में सब मिल के बैठता है, इधर की बातें उधर की पूरा। वो तो बातें करेंगे तो इनपुट भी चाहिए ना, इनपुट के लिए दिन में काम करते करते वो सब न्यूज व्यूज देख, सब इनपुट होगा तो फिर शाम को जाके आउटपुट होगा ना। यस, आगे। साकाम कर्मी अपने ये जो निर्विशेष भ्रम की धारणा जो रखते हैं, वो ज्ञानी में आएंगे या ध्यानी में आएंगे? जो वो तो भक्त नहीं करेगा ना निर्विशेष भ्रम के लिए, तो ये ज्ञानी में आएंगे। ध्यानी परमात्मा का ध्यान करता है। ओके, यस, आगे। साकाम कर्मी अपने कर्म का पुरस्कार चाहते हैं, योगी जीवन की कोई सिद्धि चाहते हैं, और ज्ञान मार्गी दार्शनिक श्री भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। ना ये देखिए, ये भक्त है एक्चुअली, ये ज्ञानी भी भक्त है, क्योंकि भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। मैं जो उदाहरण दे रहा था ये भौतिक वाला, भौतिक कर्मी, भौतिक ज्ञानी, भौतिक योगी। अभी आध्यात्मिक कर्मी क्या करेगा बोलिए, देखिए किसको आइडिया है, कोई उदाहरण दीजिए। आध्यात्मिक कर्मी, आध्यात्मिक ज्ञानी, आध्यात्मिक योगी। यस, सगनीशा प्रिया माता जी, आध्यात्मिक कर्मी क्या करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। आध्यात्मिक कर्मी जो भी कर्म करेगा भगवान के लिए करेगा। हाँ, नहीं, भगवान डोनेट कर देगा। वो बोलेगा प्रभु मेरे माफ कीजिएगा, मैं ये गद्दा छोड़ के बाहर नहीं जा सकता दुकान का, हाँ, लेकिन डोंट वरी, मैं मोटा चेक भिजवा दूंगा आपका, ये जन्माष्टमी आ रहा है, हाँ, तो ये क्या करेगा, कर्म का फल को अर्पण कर देगा, लेकिन अपना टाइम और अपने आप को समर्पित नहीं करेगा। ये आध्यात्मिक की जैसे आप चैंटिंग करना, वो योग के ही समान, वो योग ही हुआ, भगवान के लिए चैंटिंग किया। और आध्यात्मिक अपने कर्म का फल को अर्पण कर देगा, ठीक है। और भौतिक कर्मी क्या करेगा, मांगेगा, हाँ, वो मांगेगा, भगवान ये दीजिए वो दीजिए। अभी सेकंड, ओके, नेक्स्ट। आध्यात्मिक ज्ञानी क्या करेगा पिंकी माता जी? आध्यात्मिक ज्ञानी अपने ज्ञान का जो भी करे, बोलेगा या ज्ञान अर्जित करेगा, वो भगवान को जानने के लिए, लेकिन सेवा करने के लिए नहीं, सिर्फ और प्लस जानने के लिए ज्ञान होना चाहता है। वो बहुत तत्ववादी होगा और बहुत तार्किक होगा और बहुत शास्त्र पठन करेगा और ब्रह्म में विलीन होने के लिए उपासना करेगा। आध्यात्मिक ध्यानी क्या करेगा? बताएं प्रभु जी। यस, नंदिनी माता जी, अशोक प्रभु। ये ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए नहीं, वो तो ज्ञानी करेगा, ब्रह्म ज्योति में लीन होना, पंडित, तत्ववादी। आध्यात्मिक ध्यानी क्या करेगा? वो ध्यान करेगा परमात्मा का, परमात्मा के ध्यान, चतुर्भुज रूप का ध्यान करने का प्रयास करेगा और फिर
वो प्राण वायु को अपने ब्रह्मरंध्र में आकर मृत्यु के समय यहां से निकलेगा। तो ठीक है, वो है आध्यात्मिक ध्यानी। और भौतिक ध्यानी क्या करेगा? मैं अभी बताया। भौतिक ध्यानी क्या करेगा? मैं अभी थोड़ा आगे बताया। प्रभु जी सिद्धियां मांगेगा। हाँ, सिद्धियां प्राप्त करेगा। वो दिखाने, वो हमको अच्छा, हम अनिमा लगिमा ये सब करके रास्ता में शो करेंगे और लोग ताली मारेगा और उससे हमारा अहंकार बहुत फूटेगा, फुट 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 होगा, ये आध्यात्मिक ध्यानी। और भौतिक ध्यानी, सॉरी, ये भौतिक ध्यानी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? यस, आगे। किंतु जब तक इंद्रिय तृप्ति की मांग बनी रहती है, तब तक प्रशांत होने का अवसर नहीं आ पाता। इसके विपरीत अनावश्यक सूक्ष्म तर्कों से सारा मामला बिगड़ जाता है और इस तरह श्री भगवान हमारी समझ से और भी दूर होते जाते हैं। किंतु सूक्ष्म चिंतन, तपस्या एवं आत्म संयम के सिद्धांतों का पालन करते रहने के कारण तर्क याद है, मैं उस दिन एक छोटा ये व्हाट्सएप वीडियो दिखाया था आप लोगों को। वो एक माता जी, मोहन, क्या नाम है उनका? मोहन रूप प्रभु ना? हाँ, वो दिल्ली वाले का प्रभु का। उनसे प्रश्न कर रहा था, एक के बाद एक प्रश्न, एक के बाद एक प्रश्न। वो उत्तर सुनने के लिए धैर्य नहीं है, समझने के लिए धैर्य नहीं है। लेकिन नहीं, आप ऐसे बोला था, नहीं, कल आप बताते कि भक्त लोग का जीवन में दुख नहीं आएगा अगर कोई भक्ति करेगा। हाँ, वो एकदम नॉट रेडी टू लिसन टू द आंसर, मोर इम्पोर्टेंट टू एस्टेब्लिश हर ओन ओपिनियन। यस, आगे। किंतु सूक्ष्म चिंतन, तपस्या एवं आत्म संयम के सिद्धांतों का पालन करते रहने के कारण श्री भगवान के निर्विशेष पक्ष को कुछ सीमा तक जान सकते हैं। फिर भी वे उनके परम गोविंद स्वरूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो पूर्ण रूप से निष्पाप है या अमलात्मन है, वे ही श्री भगवान के शुद्ध भक्ति को अंगीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 28 में हुई है। तेसाम तत्व अंतगतम पापम, ये शाम है। एसाम तत्व अंतगता पापम जाननम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मुक्तुम निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। हरे कृष्ण। ये शाम त्व अंतगतम पापम जाननम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्त भजन्ते मां दृढ़व्रता। तो ऐसा व्यक्ति बहुत भजन में एकदम दृढ़व्रता है। एकदम दृढ़व्रता का इंग्लिश क्या होगा? एकदम फिक्स्ड माइंडेड, भक्ति में एकदम, भजन में, साधना में एकदम नंबर 1 फर्स्ट, एकदम बहुत दृढ़व्रता एकदम संकल्पपूर्ण एकदम स्टबन बोलते हैं वो स्टबन माने स्टबन थोड़ी ना होगा, स्टबन तो जिद्दी होता है। हाँ, जिद्दी हो गया। भक्ति में बहुत फोकस्ड है, एकदम डिटरमिन्ड, दैट्स द वर्ड। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल। प्रभु जी, अनावश्यक शुष्क तर्क क्या होगा? वही मैं बोला ना, रुकिए फिर से दिखाता हूँ। ऐसे जस्ट तर्क, नॉट इवन रेडी टू अंडरस्टैंड, रियलाइज क्या बोल रहा है साधु। थैंक यू। मैं दिखाया माई आश्रय मोहन रूप प्रभु, एकदम अनावश्यक शुष्क तर्क। देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरी अच्छी बजन से ऑपरेशन करा के मैं अपना घर पे जाना चाहता हूँ। अगर आप कृष्ण के शरीर में जाते तो कोई कष्ट नहीं होगा या जीवन में कोई कष्ट आने वाला है तो कृष्ण खुद हरण कर लेंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि कष्ट नहीं आपने आएगा। ये कहा था कि अगर आप कृष्ण नाम लेते हैं तो 100% गारंटी कि अगली योनि आपको इंसान की मिलेगी। मनुष्य का मिल जाए। जी, ये गारंटी कैसे लेते हैं आप?
स्वल्पम क्या है? स्वल्पम ही अपयस्य धर्मस्य त्रायते महते महतो विहार। भगवान गीता में इसलिए कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप इस मार्ग में पड़ेंगे, बड़े से बड़े खतरे से बच जाएंगे कि कम से कम आपको मनुष्य जीवन तो प्राप्त होगा। शुचि नाम सुमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। तो भगवान गीता में ये कहते हैं अगर आप भक्ति पूरी भी नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी कर लेते हैं भक्ति, तो क्या होगा? आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल जाएगा, धनी परिवार में जन्म मिल जाएगा, अच्छे घराने में जन्म मिलेगा और दोबारा भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। और अगर मैं भक्ति ना करूँ तो? हाँ जी, अगर मैं भक्ति ना करूँ तो मुझे भक्ति ना करो तो कर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। फिर कर्मणा देव नेत्र जंतुर देहो भवते। मेरे एक जानने वाले हैं, पिछले 10 साल से वो डिवोटी हैं यहीं के, ठीक है। अभी 6 महीने पहले उनकी फादर की डेथ हुई थी। ओके, तो ये कृष्ण भगवान ने ये जो कष्ट उनको दिया, क्यों दिया? वो तो 10 साल से इनकी डिवोटी थे। हमने तो बोला ही नहीं कि आप कृष्ण भक्त बनते तो कष्ट नहीं आएगा, हमने नहीं कहा ये। कल के मैं क्लास में गई थी। नहीं, हमने नहीं कहा ये कि कृष्ण भक्ति अगर करेगा कोई कष्ट नहीं आएगा। उसको कष्ट आएगा, कष्ट करने की जो सहन करने की दृष्टि बदल जाएगी। जैसे कि एक व्यक्ति जो है सड़क पे जा रहा है और साथ रास्ते में बैरियर्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो एक व्यक्ति ठेले में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति मर्सिडीज में जा रहा है, तो मर्सिडीज में जा रहा है वो भी इसी सड़क से जा रहा है, झटके उसको कम लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि कष्ट जो है भक्तों के जीवन में भी आता है, सहन करने की शक्ति भगवान देते हैं। यानी कि जहां पे पांव कटना होता है वहां पे सुई चुभती है केवल आप, तो कष्ट तो आएगा ही आएगा। ऐसा कभी ना सोचें कि हम कृष्ण भक्ति में लग गए तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट भक्त तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें और कष्ट दीजिए। विपदा संता ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भगवत दर्शनम स्याद पुनर्भव दर्शनम। आप कुंती महारानी कह रही हैं आप हमें और कष्ट दीजिए, और कष्ट दीजिए, और कष्ट दीजिए, क्योंकि आप अगर कष्ट देंगे तो आप ही का स्मरण करेंगे। अब आपका स्मरण करने का मतलब यह है दोबारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो आपका कहने का ये मतलब है कि अगर आप कृष्ण मतलब कुछ भी हो जाए भगवान कृष्ण के शरणों में रहो हमेशा। बस बस ये है पॉइंट। लेकिन कोई पॉइंट नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉइंट बोला आपने, तालियां बजाइए इनके लिए। एक मिनट, ये कोई पॉइंट नहीं होता। अगर भगवान कृष्ण के शरण में नहीं हो तो मेरे पास जरूरी कि मुझे कष्ट मतलब कष्ट तो वैसे भी आना है जिंदगी में, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। जिंदगी में आना है, लेकिन यहाँ से कष्ट का निवारण आपको दिया जा रहा है हमेशा के लिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से आपको हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान की सेवा में लगे, एक जीवन आप कृष्ण की सेवा में दे दो, कृष्ण आपको वापस लेके चले जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि मैं कृष्ण के शरण में जाती तो अगले जन्म में मुझे इंसान क्या ही वो मिलेगा? इंसान का मिलेगा, और अगर अच्छी तरह से भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम में भी जाएंगे। ये तो मरने के बाद किसने देखा है कि कौन कहाँ जा रहा है? हाँ जी, मरने के बाद कौन जानता है कि कौन कहाँ जा रहा है? हाँ, इस बात की गारंटी कौन लेता है? सामान्य लोग नहीं जानते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तम एवैते कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अंत काल में जिसका भी आप स्मरण करेंगे उस तरह का शरीर आपको मिलेगा। भगवान गीता में कह रहे हैं। तो आपके भक्त जानते हैं कि मरने के बाद कौन कहाँ जा रहा है, राइट? हाँ, 100%। तो मैं उन भक्त से मिलना चाहती हूँ एक बार। जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे भी जानना है कि कैसे उनको पता चल रहा है कि मरने के बाद जा रहे हैं। उसके लिए आपको प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह से कोई आईआईटी के बारे में जानना चाहता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आईआईटी में पहले एडमिशन तो ले लो, आईआईटी में जो सिलेबस उसको तो फॉलो कर लो, वहाँ के प्रोसेस को तो फॉलो कर लो, रेगुलेशंस को फॉलो कर लो। इट्स अ काइंड ऑफ फोर्समेंट कि आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि जबरदस्ती हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा पाइए, नहीं इच्छा मत आइए। यथा इच्छसी तथा गुरु भगवान गीता में कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं किसी ने सुना तो नहीं है ना? भगवान कृष्ण गीता में 18वें अध्याय में कह रहे हैं। भगवान एक मिनट, ये सिर्फ आपने बुक प्रिंटेड पढ़ा है, किसी ने पर्सनली सुना है भगवान को? पर्सनली किसी ने भी नहीं सुना है। जिस तरह से 2 + 2 4 आपने अपने टीचर से सुना, उन्होंने अपने टीचर से सुना, हमने अपने गुरुदेव से सुना। तो गुरुदेव हमने प्रभुपाद से सुना। जैसे स्कूल में जाते हैं तो टीचर सिखा रहे हैं 2 + 2 4 सुनने कृष्ण आप अपने टीचर से अभी कभी आपने पूछा है स्कूल में अपने टीचर से व्हाट इज द प्रूफ दैट 2 + 2 is 4? व्हाट इज द प्रूफ दिस इज A, दिस इज B? टीचर ने कभी जवाब दिया ना, आपने पूछा ना कभी वो जवाब देंगे। बट ये तो अंधा ज्ञान हुआ ना फिर। हाँ, तो इसका मतलब जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो भी अंधा ज्ञान है। स्कूल की बात नहीं है, आपने कहा कि जो आपके गुरु ने बताया स्कूल की बात ही है, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है, वो भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान में आप विश्वास कैसे कर लिए कि 2 + 2 4 होता है? आप कैसे मान लिए ABCDEFGHIJ है? आपने कैसे विश्वास कर लिया अल्फाबेट्स को? टीचर कहता है मैंने अपने टीचर से सुना, वो टीचर कहता है मैंने अपने टीचर से सुना।
राइट, ये है सिस्टम ऑफ अथॉरिटीज को कहते हैं डिसर्निंग प्रोसेस। इसी तरह से गुरु परंपरा के माध्यम से, एक प्रामाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से हम जान पाते हैं भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को। सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं बोनाफाइड है, कौन से स्कूल हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है सीबीएसई के द्वारा। उसी तरह से वैष्णव सिद्धांत को समझने के लिए, इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि प्रामाणिक स्रोत कहाँ कौन सा है जिससे हम भगवान कृष्ण के बारे में जान सकें। इसके लिए हमें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। तो उन शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णित है। और बताइए। हरे तो कभी शेष नहीं होगा वो, ये तो शेष ही नहीं होगा। मोहन रूप प्रभु जैसा हम लोग को भी अच्छा से ज्ञान होना चाहिए कि हम लोग भी किसी को ऐसे उनका प्रश्न उत्तर देकर उनको भक्ति में ला पाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये लिंक भेज धैर्य की बात है, बहुत बड़ी धैर्य की बात। जस्ट टू हियर नॉट टू से। पहुंचता है इनके पास। भेजिएगा ये लिंक। हरे कृष्णा प्रभु जी, इनका ये ड्रामा भी इन्होंने किया है प्रभु जी, मोहन रूप प्रभु जी ने ये महाप्रभु के ऊपर, दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे हैं उनके ऊपर भी। आई थिंक ईस्ट ऑफ कैलाश के टेंपल प्रेसिडेंट है शायद प्रभु जी। क्या नहीं, पंजाबी बाग का टेंपल प्रेसिडेंट है प्रभु जी। क्या नवद्वीप मंडल परिक्रमा में कीर्तन किया, मैं भूलूंगा नहीं। नवद्वीप में क्या कीर्तन किया ये मोहन रूप प्रभु लीडिंग कंटिन्यूअस, और क्या एनर्जी लेवल, हरि बोल एकदम। आगे हो गया ये 42 नंबर श्लोक। अद्यो अवतर पुरुषा परस्य काल स्वभाव तदासन मनस्व बोतल भी नीचे फेंका है बेटा। विराट स्वराट चरिष्ठु भूमा है ना। अनुवाद। कारण वर्ण साई विष्णु ही परमेश्वर। कारण वर्ण साई कारणानव सई कारणवन शई विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे सनातन काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, श्री भगवान के विराट रूप, गर्भोदक शाही विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। इसमें गर्भोदक शाही विष्णु भी आ गया। कल ऐसे कुछ डिस्कस हो रहा था ना, पहले के समय सब अंदर चला जाता है क्या? इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। यह भौतिक सृष्टि सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन मात्र है। यह भौतिक प्राकृत्य उन बद्ध जीवों को शुभ अवसर प्रदान कराने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा श्री भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। ऐसे अनिच्छुक बद्ध जीवों को दिव्य अस्तित्व के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से श्री भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। बजाय इसके वे नकली ईश्वर के रूप में स्वयं भोग करना चाहते हैं। सारे जीव वैज्ञानिक रूप से श्री भगवान के सनातन सेवक हैं, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा करना नहीं चाहते। अतः उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता है। भ्रम यह कहलाता है
क्योंकि माया के चंगुल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते। यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने आप को ही भोक्ता समझते हैं। ऐसे मोहग्रस्त जीवों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है कि वे भौतिक प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार ले। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षा दी जाती है। अतएव इस अस्थायी भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति श्री भगवान की बहिरंगी भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए श्री भगवान कारुणोदक साई विष्णु के रूप में उसी प्रकार अवतरित होते हैं जिस प्रकार सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक दंड अधिकारी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। ये कारुणोदक साई विष्णु अपनी भौतिक शक्ति हरे के कृष्ण प्रभु, हरि बोल। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এখানটা একটু বুঝিয়ে বলুন না। এই প্রকার মায়াচ্ছন্ন জীবদের পুনঃ পুনঃ সুযোগ দেওয়া হয় বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হয়ে জড়া প্রকৃতির ভোক্তা হওয়ার বিকৃত মনোভাব সংশোধন করার। এখানটা তো এই জড়জগৎ এই জন্য বানানো হয়েছে যারা ভগবান থেকে বিমুখ হয়ে আছে, যারা নিজেদেরই ভগবান ভাবছেন, তাদেরকে সংশোধন করার একটা স্থান বানানো হয়েছে জড়জগৎকে। প্রভুজি, কখনো এই ওয়ার্ডটা ইনকার্নেশন, কখনো এক্সপ্যানশন, হ্যাঁ, and কখনো অবতার রিগার্ডিং দ্য লর্ড। Depends on the context is very important, and Prabhupada has perfectly used as per context. But does it mean the same thing? No, depends on the context, that's the answer. Oh, acha, okay. Depends on the context. Acha. Yes, आगे। ये कारुणोदक साई विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके भौतिक सृष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में जहग्रे पुरुषम पौरुषम रूपम श्लोक की व्याख्या हम कुछ सीमा तक पहले ही दे चुके हैं। भौतिक सृष्टि की माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है और हम एक कल्प के पश्चात दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। हरे कृष्ण। So for example, Bhagirath Mataji, here it's written that the Lord incarnates himself. Yeah. As Karunodak Sai Vishnu. So incarnation means, उदाहरण दिया है यहाँ मैजिस्ट्रेट का। एक डिस्ट्रिक्ट का एक मैजिस्ट्रेट होता है। अभी प्राइम मिनिस्टर सारा डिस्ट्रिक्ट, सारा इंडिया में कितना डिस्ट्रिक्ट होगा, सबको तो संभाल नहीं सकता ना। तो डिस्ट्रिक्ट का एक मैजिस्ट्रेट बना देता है, और मैजिस्ट्रेट का क्या कर्तव्य है, उस अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो गड़बड़ हो रहा है या कुछ जो भी अफेयर्स है उसका दायित्व है। सिमिलरली एक ब्रह्मांड में भगवान महाविष्णु या कारुणोदक साई विष्णु रूप में अवतार लेते हैं और उस ब्रह्मांड का he is responsible for that particular ब्रह्मांड का activities. So here we see incarnates, word has been incarnate, Krishna incarnates. And avatar would more be used where there is pastime. When they come down. He came down here also Mahavishnu is supposed to take care of the material world. So Krishna has to come down. But now avatar word, it is more to do with pastimes. Okay. Like Narsingh avatar, Ram avatar. There are pastimes now. Yeah. But here in case it is job specific, Mahavishnu what he does. Yeah. So this is a subtle difference just came in my mind. Yes. Okay. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कृष्ण जी अवतार लेते हैं या कारणार्णव साई विष्णु भगवान लेते हैं? हाँ, ये था ना, हम लोग पढ़ रहे थे कि जो भी अवतार है वो बलराम जी के थ्रू से संकर्षण या
उनको याद नहीं है। संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न, वो पहला जो क्वाड्रिलेटरल था, पहला चतुर्व्यूह, वहां भी दिया हुआ था। कृष्ण एक्सपैंड्स हिमसेल्फ टू बलराम, बलराम इनटू द फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल, संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न और वासुदेव। और उसमें से जो प्रद्युम्न या अनिरुद्ध हमको याद नहीं, वहां से सब अवतार, जितना भी अवतार वहां से होता है, एज फार एज आई रिमेम्बर। या बलराम जी से भी। यहाँ पर वासुदेव कौन है? कहाँ पर? अभी चार एक्सपेंशन है। लेट डोंट गो देयर प्लीज। अभी भागवतम हो रहा है, अभी उधर का मैं तो ये तो जस्ट वो हम लोग जब पहला चतुर्व्यूह में वासुदेव भगवान का ही रूप है। पहला एक्सपेंशन, फर्स्ट एक्सपेंशन भगवान बलराम जी, फिर बलराम जी का एक्सपेंशन, पहला चतुर्व्यूह संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव। ये वासुदेव जो लास्ट में बोले प्रभु, ये वासुदेव और वो वासुदेव तो अंतर है ना? नहीं नहीं, भगवान ही है पहला चतुर्व्यूह। वसुदेव तो उनके पिता थे, वासुदेव अरे वो तो अभी वो पूछ रहे हैं, वासुदेव और वसुदेव, वसु पिताजी, वासु कृष्ण। कृष्ण। और यहाँ वासुदेव जो यहाँ मैंने कहाँ का बात कर रहे हैं? ये एक्सपेंशन में चार आए ना? हाँ, प्रद्युम्न। ये वासुदेव कृष्ण का ही बात किया जा रहा है। अच्छा, कृष्ण कोई वही पूछ रहे। वासुदेव कैसे आ जाए? वसुदेव उनका पिताजी ना, वसुदेव हम नहीं बोले, वासुदेव ही बोले। वासुदेव। ठीक ठीक। प्रभु जी, यस, इन दिस 42 श्लोक में बताया गया कि गर्भोदक्षाई विष्णु, आई मीन कर्णोदक्षाई विष्णु इज master of him also. Then what about Kshirodakshai Vishnu then? He's not master of him? Yes. He's not mentioned here. Not mentioned. That doesn't mean that he is not. Because here the context was महाविष्णु से क्या emanate हो रहा है। महाविष्णु, if you see the context, महाविष्णु से भगवान का विराट रूप, ये वो गर्भोदक्षाई विष्णु सब ये एमिनेट हो रहा है। महाविष्णु से तो डायरेक्ट क्षीरोदक्षाई विष्णु एमिनेट नहीं हो रहा है माता जी। So you have to see the context why only गर्भोदक्षाई विष्णु was mentioned and not क्षीरोदक्षाई विष्णु। Okay. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Yes, continue माता जी। उनके अवतार तथा शक्ति में प्रभुपाद purport is perfect। बहुत सोच के बनाया है प्रभुपाद जी ने। एकदम थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा और आस्ते आस्ते ना, जो बार बार परपोट पढ़ते ना, ये परपोट का ट्रेंड समझ में आ जाता है। जैसे अंकित प्रभु का काहूत क्विज खेलते खेलते समझ में आ जाता है ना कि कैसे पैटर्न है उनका, पैटर्न वो समझ में आ जाता है वैसे। यस, आगे। उनके अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। ये अवयव काल, आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंतः क्रिया करने वाले गुण सतो, रजो तथा तमो, फिर इंद्रियां तथा उनका अगार स्रोत विराट विश्व रूप जो गर्भोदक्षाई विष्णु के द्वितीय अवतार है तथा समस्त सराचर जीव जो द्वितीय अवतार से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अंतोगत्वा ये सारे उसने हाथ उठाया। ओके, यस, आगे पढ़िए। अंतोगत्वा ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा सृष्टि स्वयं श्री भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां ही हैं। उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। भौतिक सृष्टि में यह पहला अवतार कारण अवर्ण साई विष्णु के रूप में है, जो आदि भगवान श्री कृष्ण के। हम लोग जो ब्रह्म संहिता में हम लोग पाठ करते हैं ना, सुषमा जायसवाल माता जी, कारणा नव जले भजति स्म योग, वैसे ही कारणार नव सही माने लेटे हुए। ओके प्रभु, बोलिए। कारणार नव सही। कारणाव नहीं आएगा प्रभु, धीरे धीरे आएगा। उसका ऊपर वाला होगा प्रभु, अर्णव। साई विष्णु। साई विष्णु। ओके प्रभु, बाद में चेक कर लेंगे। कारणार नव सही। हाँ, कारणाव ना सही विष्णु। कारणार नव सही। कारणार नव सही विष्णु। या ये सुषमा शर्मा जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें दो विष्णु का एक साथ कर दिया है। पहले कारना वाला विष्णु है, फिर उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु का एक साथ कैसे हो गया प्रभु जी? द्वितीय अवतार आप एक साथ क्या बोली? बोल रहे हैं कि कारणदक्षाई विष्णु या महाविष्णु के अंदर में सब कुछ ये सब है, इंक्लूडिंग गर्भदक्षाई विष्णु। अच्छा, दोनों एक है। हाँ, इंक्लूडिंग, यस। अरे देखिए, महाविष्णु कोटि कोटि ब्रह्मांड सृष्टि कर रहा है, हर एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भदक्षाई विष्णु भेज रहे हैं ना। फिर उस ब्रह्मांड में गर्भदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमल फूल निकल रहा है, उसमें एक ब्रह्मा जी उत्पन्न हो रहा है। ऐसे हर एक जगह में हो रहा है, हर एक ब्रह्मांड में ऐसे ही हो रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो सब कुछ महाविष्णु के अंदर में है, जो भगवान के पहला अवतार है। पहला अवतार माने पहला पुरुष अवतार, ठीक है। यहाँ फिर से लिखा है इंग्लिश में, दिस फर्स्ट इनकारनेशन इन मटेरियल क्रिएशन। अवतार तो है, इनकारनेशन यानी अवतार इन मटेरियल क्रिएशन, लेकिन ये कोई भगवान का लीला अवतार नहीं है, ये जड़ जगत सृष्टि में अवतार, ये 3 पुरुष अवतार। यस, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, यहाँ पे एक बार जब प्रलय होता है और फिर सेकंड टाइम वो सृष्टि होता है, उसके बारे में दिया गया है। हाँ, नहीं, पहले वाला एकदम फ्रेश, जैसे फ्रेश बैच, क्योंकि फ्रेश बैच में महातत्व सब कुछ दिया हुआ है। तो वो जब एकदम पहली बार जो उसमें पॉज एंड प्ले, जहाँ वहां से कंटिन्यू। एक बार तो पॉज हुआ, अंदर चला गया, फिर जब प्ले हुआ सब बाहर निकला, तो वो बाहर जो निकला और कंटिन्यू हुआ। नहीं माता जी, विनीता माता जी, बाहर निकला और जो जो अवस्था में थे वहीं से कंटिन्यू किया। हाँ, उसके बारे में ये दिया हुआ है। नहीं, तो ये तो पूरा पहले वाला में एकदम फ्रेश, जब भगवान ब्रह्मांड सृष्टि किया, महाविष्णु के रूप से बहुत कोटि कोटि ब्रह्मांड निकला, हर एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भदक्षाई विष्णु प्रवेश किया, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी ने जीव सृष्टि किया। अच्छा, उस समय से। हाँ, ये तो फ्रेश बैच, समझते हैं? फ्रेश बैच। हाँ हाँ हाँ। और ये है एग्जिस्टिंग बैच, पॉज, फिर से प्ले। अच्छा, हाँ प्रभु जी, समझ गए। आगे। जो आदि भगवान श्री कृष्ण के पुरांश है, जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता 5.48 में इस प्रकार हुआ है। यश एक निश्वासित काल मथावलंब्य जीवंत लोक। This first incarnation in the material creation mean Karanadakshayi Vishnu part of the original personality of God, Krishna described in the Brahmi Samhita. ठीक है, पर यश एक यस एक निश्वासित काल मथावलंब्य जीवंत लोम बिलजा जगदंड नाथ विष्णु महान सह यश कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कारणवर्ण साई विष्णु के शाश्वत प्रभु शाश्वत ब्रीदिंग, इंग्लिश में लिखा है ब्रीदिंग पीरियड, यानी निश्वास लिया और छोड़ने के बीच में जितना टाइम सब कहाँ रहता है? महाविष्णु के अंदर या कारणदक्षाई विष्णु के अंदर। शाश्वत की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान श्री कृष्ण या गोविंद के केवल पुरांश है। हरे कृष्ण। पुरांश माने अंशों का अंश, स्वांश याद है? और अंशों का अंश का और एक नाम था ना, किसी को याद है वो? विभांश प्रभु जी। नहीं, पूर्णांश ही तो है। नहीं, अंशों का अंश का एक टर्म था, कला, स्वांश, कला। ठीक ना सुषमा शर्मा माता जी? ये प्रभु कारणोदक्षाई विष्णु जो है, महाविष्णु और ये एक ही है ना क्या? हाँ, 2328 बार बता चुका हूँ क्लास में। हाँ, बताएं। विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु एक ही है। अच्छा, दूसरा है गर्भोदक्षाई विष्णु, तीसरा है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक।